हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मृदुलिका शर्मा, गायनकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी बांझपन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। अगर कोई कपल 1 साल से रेगुलर अनप्रोडक्टिव इंटरकोर्स कर रहा है और कंसीव नहीं कर पाता है तो दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। नाउ इट्स ऑफ 2 टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी मीन्स अ कपल हैज़ नेवर बीन कंसीव्ड from the very beginning, and secondary when a person has conceived once but now is not able to conceive or to produce a pregnancy. This is called secondary infertility. Both are quite common in our society, and however you can say कि 15 to 20% of couple are infertile in today's scenario. There are a lot more causes. It could be a male partner, it could be a female partner, and it could be including both the partners. So let's begin with the male causes. Male causes have been divided into 3 parts: pre-testicular, testicular and post-testicular. Pre-testicular reasons include like hormonal disbalance, thyroid problem, any kind of increase in the androgen hormones, any kind of malformation that's not able to giving the signals to the testes to produce the sperms. These are pre-testiculars. Then comes the testicular things. Testicular means there is some defect in the testes. टेस्टिस एक वो ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो डेट कम्स अंडर टेस्टिकुलर, लाइक गायनकोमेस्ट्रिया कुड बी देयर. There could be a varicocele, there could be infection in the testes, there could be a damage to the testes due to some trauma or any kind of disease, some chronic disease infecting the testes like tuberculosis could be there. Then comes down the post-testicular. Post-testicular means there are lot more things or you can say ducts जो कैरी करती हैं स्पर्म्स को टेस्टिस से टू द मेन वजाइना. अगर उनमें कोई ट्रबल है, जैसे इफ्रेंट डक्ट्यूल्स है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज है या वासेक्टोमी हो चुकी है या वासा डिफरेंस में कोई ट्रबल है या सेमिनल फ्लूइड की जो कंपोजिशन है उसमें कोई ट्रबल है, उसकी जो कंपोजिशन होती है उसमें कोई एब्रेशंस हैं, दैट कम्स इनटू पोस्ट टेस्टिकुलर अलॉन्ग विद सो मेनी रीजंस. अब फीमेल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? फीमेल में कॉजेज़ भी डिवाइडेड हैं ओवरिन कॉजेज़ में, ट्यूबुलर कॉजेज़, पैटर्नल कॉजेज़, यूट्राइन कॉजेज़ एंड सम अदर द मूड स्विंग्स, यू कैन से द mental causes, you can say depression and some kind of anxiety and lot more plus. So we begin with the ovarian causes. That is one of the common kind of trouble. In ovarian causes, the one is the most important is decrease ovulation or you can say anovulation, कि ovulation हो ही नहीं रहा है, एग नहीं बन रहा है या बहुत डिलेड एग प्रोड्यूस हो रहा है, या अगर एग प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. इसकी वजह भी कई हो सकती है कि जो पेशेंट है, जो वुमेन है वो एल्डरली एज में जा चुकी है या उसने कभी कोई कीमो रेडियोथेरेपी ली हुई है जिससे उसका ओवम रिजर्व है वो डिक्रीज हो चुका है, या ये भी होता है कि ओवरिन फेल हो चुकी है, डेट्स कम इनटू प्रीमैच्योर ओवरिन फेलियर, ये भी हो सकता है. यह होता है उसमें कुछ हार्मोनल ट्रबल्स हो, जैसे FHS LH हार्मोन्स में कुछ मिसबैलेंस हो जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रहा. और यू कैन से वन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज PCOS, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं ओवरीज में लेकिन एग रिलीज नहीं होता. तो दिस कम्स अंडर द ओवरिन कॉजेज. नाउ वी कम टू ट्यूबुलर कॉजेज. ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? जो ओवरी से एग को लेके जाती हैं यूट्रस तक और हेल्प करती हैं कंसेप्शन में. अगर उन ट्यूब्स में कोई गड़बड़ है, जैसे कि वो ब्लॉक हो चुकी हैं या उनकी मोटिलिटी ख़राब हो चुकी है या वो सही से काम नहीं कर रही हैं या उनमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो ट्यूब्यूल कॉजेज़ हैं. अब एक और वजह होती है कि ट्यूब्स होती हैं पेरिटोनियम में, अगर उसमें कोई एडेजन्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, एंडोमेट्रोसिस है, उसकी वजह से ट्यूब सही काम नहीं कर रही हैं या उनमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है, उसकी वजह से ट्यूब्स एग्स को कैच करके यूट्रस तक नहीं पहुँचा रही हैं, इट कम्स इन टू द पेरिटोनियल कॉजेज़. नाउ यू कम डाउन टू दी यूट्राइन कॉजेज. यूट्रस क्या है? यूट्रस एक बच्चेदानी है जिसमें एग पहुंचता है और कंसेप्शन में हेल्प करता है, जिसमें हम कंसीप्शन का मेन पार्ट होता है, नाइडेशन होता है, जिसमें हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग का. उसमें कोई गड़बड़ हो, जैसे गड़बड़ हो, कोई मालफॉर्मेशन हो, कोई स्नैकिया हो, उसमें कोई डिफेक्ट हो जो कि बर्थ से डिफेक्ट भी हो सकता है या बाद में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या उसमें फाइब्रॉइड्स हों बहुत सारे जिसकी वजह से नाइडेशन नहीं हो रहा हो, या उसमें एंडोमेट्रोसिस हो जिसे हम बोलते हैं एडेनोमायोसिस, वो भी हैम्पर करता है फर्टिलाइजेशन को, नाइडेशन ऑफ ओवम को. ये यूट्राइन कॉजेज आए हमारे. इसकी एक होता है, उसके नीचे हम चलेंगे तो आएगा सर्वाइकल कॉजेज. सर्विक्स क्या है? बच्चेदानी का मुंह, जहाँ से स्पर्म एंटर करता है और एग को फर्टिलाइज करता है. अगर सर्विक्स में कोई दिक्कत है, जैसे कि उसकी म्यूकस प्लग बहुत ज़्यादा थिक हो चुका हो जो कि अलाउ ही नहीं कर रहा है स्पर्म का पेनिट्रेशन, या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस हो चुका हो ड्यू टू एम्पुटेशन, कोनाइजेशन और सम इन्फेक्शन, दैट कम्स अंडर द सर्वाइकल कॉजेज. उसके नीचे हम चलेंगे तो वजाइनल कॉजेज भी होते हैं, जैसे डिस्पेरेयूनिया, वेजिनाइटिस, या वजाना में कोई और इन्फेक्शन है, या समटाइम्स एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं सर्विक्स के म्यूकस में जो कि स्पर्म को डिग्रेड कर देते हैं या उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं, मोटिलिटी को कम कर देते हैं. ये कॉजेज़ भी होते हैं. और टू सम अप जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ आजकल हम देखते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हम एल्डरली एज में जाके शादी कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, एक भागम भाग की ज़िंदगी चली हुई है जिसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या आप अपने पार्टनर को लेके कंफर्टेबल नहीं है, तो ये भी इनफर्टिलिटी को ऐड ऑन कर देता है.
तो हमें इन सब कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है। क्या तरीके हैं रूल आउट करने के? सबसे पहले है काउंसलिंग, कि दोनों पार्टनर जाके काउंसलिंग सेशन लें, पता करें कि गड़बड़ कहाँ पर है, कहाँ दिक्कतें हैं, क्या ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट है या हमारा साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से हम हैम्पर हो रहे हैं और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं प्रेगनेंसी को। दूसरा ये स्टेप है कि हम एग्जामिनेशंस कराएं। डेट कम्स लाइक जनरल एग्जामिनेशन देन लोकल एग्जामिनेशन। जनरल में हम जनरलाइज टेस्ट करते हैं कि कहीं कोई सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं कोई बॉडी डिफेक्ट्स तो नहीं है, कोई और ट्रबल तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, या कोई और वजह हो जिससे कि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हों। लोकल एग्जामिनेशन में लोकल पार्ट्स एग्जामिन करते हैं दोनों पार्टनर्स के, फीमेल एंड मेल। मेल हैज़ टू बी डन बाय सर्जन एंड द फीमेल हैज़ टू बी एग्जामिन बाय गायनेकोलॉजिस्ट। वो एग्जामिनेशन करते हैं। फीमेल में हम क्या एग्जामिन करेंगे? हम वजाइना एग्जामिन कर सकते हैं, सर्विक्स एग्जामिन कर सकते हैं। देन वी कैन गो टू सम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जिससे पता चलता है कि हार्मोन कितने डिसबैलेंस हो रहे हैं, क्या हार्मोन ज़्यादा है, क्या हार्मोन कम है, ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। देन वी कैन गो फॉर द 3D सोनोग्राफीज आर देयर नाउडेज। हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि यूट्रस में क्या दिक्कत है। एंड देन लेप्रोस्कोपी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अंदर क्या मालफॉर्मेशन है, ट्यूब्स मालफॉर्म्ड है, कि यूट्रस में कोई दिक्कत है या ओवरीज में क्या ट्रबल हो रही है, और वहीं के वहीं हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। मतलब डायग्नोस्टिक भी है, थेरेपेटिक भी है। जैसे अगर आपको PCOD है तो हम वहीं के वहीं उसे ड्रिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको एडेशंस हैं तो एब्लेशन कर सकते हैं, एडियोसोलाइसिस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए ट्यूब्यूल्स में कोई डिफेक्ट है तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। उनकी मोटिलिटी इंक्रीज करने के लिए उनके एडेशन रिलीज कर सकते हैं। तो वी कैन गो फॉर लेप्रोस्कोपी अलॉन्ग विथ हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी क्या है? एक वो टेक्निक है, दूरबीन है, जिससे हम यूट्रस के अंदर जाते हैं और पता करते हैं कि उसमें क्या डिफेक्ट है। हिस्ट्रोस्कोपी से हम उन सिनेकी को ब्रेक कर सकते हैं, उनका डिसोलाइसिस कर सकते हैं, कोई फाइब्रॉइड है तो उसकी मायोमेक्टमी कर सकते हैं और थोड़ा सा रेस्टोरेशन कर सकते हैं यूट्राइन मालफॉर्मेशंस का इफ पॉसिबल। तो ये कुछ टेस्ट है जिससे हमें पता भी चल सकता है और हम वहीं के वहीं करेक्शन भी कर सकते हैं उन टेस्ट का। और सपोज कीजिए एक होता है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, जिसमें हमें कोई कॉज नहीं मिल रहा, मेल पार्टनर भी ठीक है, फीमेल पार्टनर भी ठीक है, बट स्टिल इनफर्टिलिटी इज देयर, मतलब प्रेगनेंसी इज नॉट हैपनिंग। तो इससे हम साइकोसेक्सुअल पता कर सकते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है, कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं चल रहा है, या कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ओवर रेडिएशन एक्सपोजर नाउडेज बाय मोबाइल्स एंड टेलीफोन्स, बाय कंप्यूटर्स, ये भी रीज़न हो सकता है। इसे भी हम करेक्शन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। पर हमें इसके लिए बात करने की ज़रूरत है, मिलने की ज़रूरत है और टेस्ट कराने की ज़रूरत है। हिचकिचाइए नहीं, आइए और बात करिए और फिर देखिए क्या हो सकता है। थैंक यू।